शिव ओम क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अब छठ पूजा के विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। छठ पूजा जो है वो दिवाली के छठे दिन में हर कार्तिक में हर साल आती है। और पुराणों के अनुसार राजा जो प्रियव्रत नामक राजा हुआ करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने को कहा। खीर के प्रभाव से राजा रानी का पुत्र तो हुआ, किंतु वह मरा हुआ पितृव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठ कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी ये पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठ का व्रत किया और उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने ये व्रत किया उस दिन कार्तिक शुक्ल का छठ तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा बताई गई है। और पुराणों में कथाओं में भी बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने किशन के द्वारा बताए हुए छठ पूजा का व्रत रखा। उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ मैया बालकों की रक्षा करती है। छठ मैया को ब्राह्मण की मानस पुत्री भी कहती है। छठ पूजा के आशीर्वाद से सूनी गोद भी भर जाती है। इसलिए बच्चों के जन्म के छठे दिन छठी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। छठी देवी को छठ मैया के नाम से भी बुलाया जाता है। छठ मैया को ब्राह्मण की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन भी कहलाई जाती है। छठ पूजा में भगवान सूर्य के पुत्र अंग देश के राजा कर्ण द्वारा भी इसकी पूजा की गई थी। इसे करने से स्त्रियां धन धान्य पुत्र पति और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। ये व्रत बड़े नियम व निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन भी करना पड़ता है। छठ को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। छठ को अस्त होते हुए सूर्य को विधिपूर्वक पूजा करके अर्घ देते हैं। 7वें के दिन प्रातःकाल नदी व तालाब पर जाकर स्नान करती हैं। सूर्य देव को अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत भी खोलती है। इसकी एक कथा और भी प्रचलित है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वाणिक रहता था। वह धर्म कर्म व देवता विरोधी था। एक बार उसने भगवान सूर्य की प्रतिभा के सामने मल मूत्र त्याग दिया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई। उसके बाद वह अपने जीवन से उब कर गंगा में डूब जाने कर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गए। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन तुषार हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में डूबने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी ये दिशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य सृष्टि का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वाणिक ने ऐसा ही किया। वह सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। जो छठ पूजा है इसको बहुत विधान से किया जाता है, बहुत पवित्र मन से किया जाता है और सूर्य देव की ही पूजा की जाती है इसमें। और इसमें जो है सूर्य देव आपको हर तरह से योग्यता के अनुसार आपको पुत्र संतान का सुख और घर में सुख शांति सब प्रदान करते हैं। और इसलिए व्रत का बहुत ही बड़ा विधान